आज की वीडियो में मैं आपके साथ राजपूती कुर्ती की स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। तो ये हमारे पास कुर्ती है जिसकी हमने कटिंग की हुई है। इसकी कटिंग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुर्ती की मगजी तैयार करेंगे। मगजी की दोनों किनारे को इस तरीके से बराबर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। इसी तरीके से सारी मगजी को जोड़ लीजिए। अब हम मगजी में गुना लगाएंगे। तो मगजी को इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और फोल्डिंग का कपड़ा हमें इस तरफ छोड़ देना है और फिर यहाँ से हमें गुणा को लगाना शुरू करना है। जब हम मगजी को लगाएंगे तो उसके बाद हम मगजी को फोल्ड करते हुए लगाएंगे। तो इससे हमारे कुर्ती के जो धागे हैं वो दिखाई नहीं देंगे। इस तरीके से हम मगजी को फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्डिंग का कपड़ा छोड़ते हुए हम गुणा को लगाएंगे। गुणा के बीचों बीच हमें सिलाई लगानी है। अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप कुर्ती के शोल्डर जोड़ लीजिए। ये हमने कुर्ती के शोल्डर जोड़ लिए हैं। अब हम कुर्ती के पीछे से मगजी लगाना स्टार्ट करेंगे। तो कुर्ती के पीछे हम सेंटर पर एक कट लगाएंगे और यहीं से हम मगजी लगाना शुरू करेंगे। 1 इंच आगे की तरफ हम मगजी को छोड़ते हुए लगाएंगे। मगजी को हल्का हल्का खींचते हुए लगाइएगा। जैसा गले का शेप है वैसे ही हमें मगजी को लगाते जाना है और जहाँ गुणा की सिलाई है उसके पास पास में हमें सिलाई को लगाते जाना है। अब ये जो हमने फोल्डिंग का कपड़ा छोड़ा है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें बॉबिन में मैचिंग का धागा डाल लेना है, क्योंकि हम 3 सिलाई से मगजी को फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे। तो हमें इस तरीके से कुर्ती को पहले उल्टा कर लेना है और फोल्डिंग का जो हमने कपड़ा छोड़ा था उसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए सुई की मदद से हम कपड़े को अंदर करते जाएंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से कपड़े को अंदर करते जाइए और इस पर सिलाई लगा लीजिए। मैं यहाँ 3 सिलाई से मगजी को फोल्ड करते हुए लगा रही हूँ। आप चाहें तो 4 सिलाई से भी इसको फोल्ड करते हुए लगा सकते हैं। 3 सिलाई से क्या होगा कि नीचे की तरफ कपड़ा भी फोल्ड हो जाएगा और साथ ही ऊपर की सिलाई भी लग जाएगी। 4 सिलाई में आपको पहले कपड़े को फोल्ड करना होगा, उसके बाद आपको ऊपर की सिलाई लगानी होगी। ये हमने गले में मगजी को लगा लिया है। अब हम आर्म होल पर मगजी लगाएंगे। ये देखिए, हमने 3 सिलाई से मगजी को अंदर की तरफ फोल्ड भी कर लिया है और इसमें साथ ही ऊपर वाली सिलाई भी लग गई है। अब हम कुर्ती के आर्म होल पर मगजी लगाएंगे। तो मगजी को हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। जैसा हमारे आर्म होल का शेप है वैसे ही हमें मगजी को लगाते जाना है।
इसी तरीके से दूसरे आर्म होल में भी मगजी को लगा लीजिए। अब हम यहाँ आर्म होल पर भी मगजी को इसी तरीके से 3 सिलाई से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। कपड़े को फोल्ड करते हुए सुई की मदद से अंदर करते जाइए और यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए। ध्यान रखिएगा नीचे बॉबिन में मैचिंग का धागा होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से हमारे ऊपर वाली सिलाई भी लग जाती है। तरीके से दूसरे आर्म होल में भी कपड़े को फोल्ड कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमने मगजी को फोल्ड कर लिया है और ये साथ ही ऊपर की सिलाई भी लग चुकी है। अब हम कुर्ती की फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले कुर्ती को सीधा कीजिए और यहाँ आर्म होल से किनारी पर सिलाई लगा लीजिए। अब हम कुर्ती को उल्टा करेंगे और इसकी फिटिंग की स्टिच लगाएंगे। अब ये हमारे नाप की पुरानी कुर्ती है, इसको हम यहाँ आर्म होल पर रखकर फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो ये 3 फिंगर तक हमने निशान लगाया है। अब जैसा हमने निशान लगाया है वैसे ही हम यहाँ पर कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे। ऐसे आपको समझ में ना आए तो आप 3 फिंगर तक निशान लगा के भी इसकी फिटिंग कर सकते हैं। हमने कुर्ती की फिटिंग कर ली है। अब हम कुर्ती के नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे। तो मगजी आप पीछे के किसी भी कोने से लगाना शुरू कर सकते हैं। मगजी को 1 इंच आगे छोड़ते हुए लगाइएगा। यहाँ चाक पर भी हमें कोई कोना नहीं बनाना है, एकदम सीधी सीधी मगजी लगा लेनी है। यहाँ पर आधा इंच आगे कपड़े को छोड़ते हुए मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऊपर की ओर और फिर जहाँ से हमने सिलाई रोकी थी वहीं से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब ये कुर्ती के फ्रंट का दूसरा कोना है। यहाँ पर भी हम आधा इंच कपड़े को आगे छोड़ते हुए मशीन को उठा लेंगे और मगजी को फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर रखेंगे। ये हमने आधा इंच कपड़े को आगे छोड़ दिया है। अब इस तरीके से मगजी को फोल्ड करेंगे और इस तरीके से ऊपर की ओर रखेंगे और जहाँ से हमने सिलाई रोकी थी वहीं से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है। अब कुर्ती के चारों कोनों पर उल्टी साइड में तिरछी सिलाई लगा के कोने बना लीजिए।
इस तरीके से हमें चारों कोने बना लेने हैं। अब सुई की मदद से कपड़े को अंदर करते हुए मगजी को फोल्ड कर लीजिए। कुर्ती को उल्टा ही रहने दें। जब आप मगजी को फोल्ड करें तो इस तरीके से मगजी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लीजिए। अब यहाँ कोनों पर भी इस तरीके से दोनों साइडों को फोल्ड कर लीजिए और सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरीके से कोने भी दब जाएंगे और ऊपर की सिलाई भी लग जाएगी। ये हमारी सिली हुई कुर्ती है। इसी के नाप से हमने इस कुर्ती की सिलाई की है। ये आर्म होल से भी सिली हुई कुर्ती के बराबर है। इसका चेस्ट का साइज भी इसी कुर्ती के बराबर है। यहाँ चाक से भी ये एकदम बराबर है। यहाँ शोल्डर से भी बराबर है। कुर्ती की लेंथ भी इसी के बराबर है। दूसरी तरफ के चाक भी बराबर हैं और इस तरफ के आर्म होल भी बराबर हैं। जैसी हमारी सिली हुई कुर्ती है वैसे की वैसी हमने कुर्ती बना रखी है। इसका गला भी सिली हुई कुर्ती के गले के एकदम बराबर है। तो ये हमारी राजपूती कुर्ती सिलकर तैयार है।